परम मंगलमय परात्पर अखिलेश्वर अकारण करुणा वरुडालय भक्तवांछा कल्पतरु तड़िद्दित विनिंदित पीतांबरधारी श्री बालकृष्ण लाल का उपांगमय स्वरूप श्रीमद्भागवत महापुराण। प्यारे प्रभु प्रेमियों, यहाँ उपस्थित भक्तिमती माताओं बहनों व सभी बाल वृद्ध सभी के हृदय में विराजमान श्री राधा माधव श्री राम जानकी के चरणों में प्रणाम करते हुए यहाँ हो रहे 7 दिवसीय श्रीमद्भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ के हम लोग आज द्वितीय दिवस में प्रवेश करेंगे। कल हम सभी लोगों ने बड़े भाव से श्रीमद्भागवत के महात्म की कथा श्रवण की कि कैसे सूत जी ने सौनकादिक ऋषियों को लक्ष्य करके महात्म की कथा श्रवण कराई। कैसे भक्ति माता के दुख की निवृत्ति हुई, ज्ञान वैराग्य की पुष्टि हुई, धुंधकारी जैसे प्रेत की भी 7 दिनों में कथा सुनने से मुक्ति हुई। इन सभी बातों की चर्चा जहाँ की जाती है उसे भागवत महात्म्य कहते हैं। किन किन लोगों ने भागवत की कथा को श्रवण करके अपने जीवन के परमानंद को प्राप्त कर लिया। इन बातों को जानने का नाम ही महात्मा है। अब हम सभी भक्त श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद में प्रवेश करेंगे। हम लोग भागवत जी में प्रवेश करते हैं, उससे पहले मंगलाचरण को गा लें। देखो, मंगलाचरण गाने से पहले बड़ी सोचने की एक बात है कि दुनिया का कोई भी ग्रंथ होता है तो मंगलाचरण में किसी एक देवी या देवता की विशेष स्तुति होती है। लेकिन भागवत जी ऐसा प्रथम ग्रंथ है जिसमें किसी भी विशेष देवी देवता की स्तुति नहीं गाई गई, किसी की वंदना नहीं की गई है। तो किसकी वंदना की गई है? जन्माद्यस्य तोन्व्यादितरतश्चार्ते सुविज्ञा सुराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवे मुह्यन्ते सूर्यः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र तिसर्गो अमृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यम परम धीमहि। सिर्फ सत्य की वंदना गाई। किसी ने प्रश्न किया वेदव्यास जी से कि इतने सुंदर ग्रंथ की आपने रचना की, इतने सुंदर पुराण की रचना की, और आप कही तो 18वां और अंतिम पुराण है, इसमें आपने किसी भी देवी देवता की विशेष स्तुति नहीं गाई। वेदव्यास जी ने बड़ी सुंदर बात कही। यदि मैं किसी एक देवी देवता की स्तुति गाने लग गया, यदि मैंने राम की स्तुति गाई तो राम कृष्ण में कोई अंतर नहीं है। यदि मैंने शंकर जी की स्तुति गाई तो फिर माता रानी है। गणेश जी प्रथम है, फिर उनके भाई कार्तिकेय जी, अन्य देवी देवता हैं। सब बोलेंगे मेरी भी स्तुति होनी चाहिए, मेरी भी स्तुति होनी चाहिए। यदि मैं सबकी स्तुति अलग अलग गाने लग गया तो जो बात मैं कहना चाहता हूं शायद वो बात कहने का अवसर ही प्राप्त न हो पाए। इसलिए वेदव्यास जी ने सिर्फ सत्य की वंदना गाई, सत्यम परम धीमहि।
सूर्य में प्रकाश वो है तो चंद्रमा में चैतन्य है, फूलों में रंग है तो सुगंध भी वही है, जिसके एक इशारे से सृष्टि की रचना होती है। वो जरा सा मुस्कुराते हैं तो सृष्टि का पालन हो जाता है, और जरा से भ्रुकुटी टेढ़ी करते हैं तो समस्त ये संसार प्रलयंकाली समुद्र में डूब जाता है। ऐसे प्रभु की हम वर्णना करते हैं। सत्यम परम धीमे, सब में विद्यमान है। जिन परमात्मा की कृपा से ये पूरा विश्व प्रपंच बनता है, पालित होता है और लय हो जाता है, जो स्वयं हिरण्यगर्भ नहीं बल्कि ब्रह्मा जी को भी जिसने स्वयं वेदार्थक ज्ञान का उपदेश किया, ऐसे प्रभु को हम प्रणाम करते हैं। क्योंकि शक्ति ही धर्म है। आप कोई भी कार्य ना कर पाए जीवन में, सिर्फ एक संकल्प ले लो कि जीवन में मैं सत्य बोलूंगा, क्योंकि सत्य से बड़ा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बड़ा कोई अधर्म नहीं। इसीलिए गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी गाया है कि धर्म न दूसर सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। मैंने नहीं, आगम निगम पुराणों ने भी जिसकी व्याख्या गाया है, इसे सत्य की बात। दूसरे श्लोक में धर्म की, धर्मा प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत शरणाम शताम, वेद्यम वास्तव मत्र वस्तु स्यूदम तापत्र्य उन्मूलनम। श्रीमद्भागवते महामुनि कृते किं वा परैरीश्वरः सद्यो हृद वरुध्येति गतिभिः शुश्रूषुस्तत्क्षण। भागवत में परम धर्म का निरूपण किया गया है। परम धर्म क्या है? परम धर्म है कृष्ण की कथा, जो निष्कपट संत है, जिनके मन में जरा भी कपट नहीं है, जो निष्कामी है, जिसको ना घर चाहिए, ना मकान चाहिए, न बैकुंठ नहीं चाहिए, और सज्जनों मुक्ति भी नहीं चाहिए। ऐसा निष्कामी जिसका जीवन है, उन संतों के जानने योग्य जो परम धर्म कृष्ण कथा है, उस कृष्ण कथा का वर्णन श्रीमद् भागवत में है। वो कृष्ण कथा कैसी है? बोले शिवदम शिवम कल्याणम ददाति इति शिवदम। कल्याण करने वाली है कृष्ण कथा। और कैसी है? तापत्र उन्मूलनम, तीनों तापों का उन्मूलन करती है कृष्ण कथा। चाहे वो दैविक भौतिकता पाराम राज्य कायम नहीं बात, तीनों तापों को उन्मूलन करती है। अच्छा, इतनी सुंदर कथा है। इतना सुंदर वर्णन किया है, तो हमको ये प्राप्त कैसे हुआ? तो कहते हैं, निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद अमृत द्रव्य सेवितम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुर हो रसिका भूवि भावुका। जो निगम है, वेद रूपी जो निगम कल्प वृक्ष है, उसका पका हुआ फल भागवत है। वेदों का पका हुआ फल भागवत है। फल ये नीचे कैसे आया, हमको प्राप्त कैसे हुआ? तो कहते हैं सुखदेव जी का मुख लग जाने से। जो सुख होता है तोता, वो पके फल में, मीठे फल में चोंच लगाता है, जो मीठा फल होता है। या यूं कहें कि तोते ने जिस फल में चोंच लगा दी तो फल खट्टा नहीं हो सकता।
या खट्टा फल भी मीठा हो जाता है? बोलो राधे श्याम। तो सुखदेव जी का मुख लग जाने से ये खट्टा फल भी मीठा हो गया। अच्छा, तो आपने फल कहा, तो महाराज इसमें छोड़े क्या? क्या छोड़े? फल में तो गुठली भी होती है महाराज, छिलके भी होते हैं। तो कहती है छोड़ो कुछ भी नहीं, ये फल खाने वाला नहीं है। पिबत भागवतम रसमानी, पियो मुहुर बुहुर, बार बार पियो। मुहुरो रसिका भुवि भावुका, इसका रस बार बार पियो। कब तक पिए महाराज? अभी 15 दिन पहले वहां कथा हो रही थी तो बड़े भाव से सुनी मैंने। और सुनो जी, 1 महीने पहले तो हमारे रिश्तेदार ने करवाई थी कथा, वहां पर सुनी। महाराज कितने बार सुने? तो कहते हैं जब तक जीवन है तब तक सुनो, यहाँ तक कि जब तक मृत्यु न हो जाए कथा सुनो, और मरने के बाद यदि दूसरा जन्म हो जाए तो फिर सुनो। कब तक सुने महाराज? कि जब तक मुक्ति न हो जाए। सुनते रहो, सुनते रहो। अच्छा, आप हमें ये बताएं कि कथा सुने कैसे, और कथा क्यों सुने? सजनों, रामचरित जे सुनत अघाही, रस विशेष जाना तिन नाई। जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, श्रवण रंग रही भवन समाना। जिन कानों ने प्रभु की कथा नहीं सुनी, वो कान तो चूहे के बिल के समान है। और जो लोग कथा सुन के कह देते हैं अरे बहुत कथा सुन ली, बहुत बार सुन ली, वही कथा, वही व्यास जी, वही पंडाल, क्या बार बार। सज्जनों, उसने कथा के रस को जाना ही नहीं। जिन नेत्रों ने प्रभु का दर्शन नहीं किया, वो नेत्र तो मोर पंख के समान है। जिन कानों ने भगवान की कथा नहीं सुनी, वो तो सर्प के, चूहे के बिल के समान है। आइए हम उसी पवित्र स्थान पर चले जहाँ 88,000 ऋषि विराजमान है, उनके मध्य में विराजमान है आदरणीय सूत जी से सौनकादिक ऋषियों ने कहा महाराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं, और 1-2 नहीं महाराज, 6 प्रश्न, उनका उत्तर आपसे जानना चाहते हैं। सूत जी ने कहा मैं कुछ नहीं जानता, हाँ जो अपने गुरुजनों से, संतों से प्राप्त किया है वही मैं आपको बता दूंगा, मेरा क्या है। ऋषियों ने प्रश्न किया महाराज, मेरा पहला प्रश्न है, मानव के लिए परम धर्म क्या है? क्या 1 महीने में 35 उपवास करना धर्म है, या किसी जलाशय में कंठ भर खड़े होकर जप करना धर्म है? आखिर मानव के लिए परम धर्म क्या है? दान करना धर्म है? आखिर धर्म क्या है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना धर्म है? दूसरा प्रश्न महाराज हमारा है कि मंदिर में हम जाएं तो किसकी पूजा करें, किसको छोड़ें, किसको पूजें? क्योंकि एक मंदिर में कई देवी देवता विराजमान रहते हैं। आप समझ रहे हैं ना? एक गर्भगृह में ज्यादा देवी देवताओं के विग्रह नहीं रखने चाहिए। अब महाराज जी, जिसकी जिसकी श्रद्धा है, किसी ने राधा कृष्ण का प्राण प्रतिष्ठा करवाई, उनके विग्रह को विराजमान करवाया, दूसरे ने
रामकृष्ण दरबार लगवा दिया, राम जी का दरबार लगवा दिया, किसी ने हनुमान जी को विराजमान कर दिया, फिर माता रानी को विराजमान कर दिया। शिव परिवार तो होना ही चाहिए एक ही मंदिर में। मूर्तियों को तो ला करके विराजमान करना है। और फिर कोई साईं भक्त आ गया, साईं जी भी एक कोने में बैठे महाराज। अब एक बूढ़ी मैया थी बेचारी, और बूढ़ी मैया ने एक लोटे में जल ले लिया, एक दोने में चिनिया बादाम रख लिए, गई बेचारी शंकर जी में जल चढ़ाया, थोड़ा सा जल चढ़ा के चिनिया बादाम उनके ऊपर रख दिया, फिर गणेश जी को कर दिया, कार्तिक जी को कर दिया, माता रानी को कर दिया, फिर थोड़ा सा जल लिया, राम जी के ऊपर चढ़ा दिया, चिनिया बादाम रख दिए, ठाकुर जी के ऊपर रख दिया। ऐसे करते करते मैया के लोटे का जल भी खत्म और दोने में चिनिया बादाम भी खत्म। अब मैया घर आ रही सोचती हुई, क्या करूं, जल भी खत्म हो गया, चिनिया बादाम भी खत्म हो गया, और देवता भी 5 बाकी रह गए। अब हनुमान जी तो सोचेंगे कि सबको कर गई, हमको छोड़ गई। साईं बाबा तो यूं कहेंगे कि हमको तो जली चढ़ा देती, अब ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया, ऐसा हो जाए ना वैसा हो जाए। और मैया सोचती हुई चली आ रही है। क्या मतलब है कि जिसका विश्वास दृढ़ नहीं है वो तो भटक जाएगा ना। एक गर्भगृह में ज्यादा देवताओं की विग्रह नहीं रखना चाहिए। एक साधे सब सदे, सब साधे सब जाने। दूसरा प्रश्न महाराज हमारा है कि भगवान का नाम अजन्मा है तो जन्म क्यों लिया? आप कहेंगे कि भगवान का जन्म नहीं होता, उसका तो अवतार होता है। तो कितने अवतार? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार, कोई कहता है 20 अवतार, तो कोई कहते हैं 24 अवतार, और संत तो कहते हैं हरि अनंत, हरि कथा अनंत। तो कितने अवतार भगवान के? और महाराज 5वां प्रश्न है हमारा कि सार सार बताना, वक्ता वो श्रेष्ठ है जो बड़ी बात को छोटी करके बताए। महाराज 5वां प्रश्न हमारा, 6ठा प्रश्न हमारा है कि भगवान इस धरती पर आए, अपनी लीलाएं की, और भगवान धर्म का स्वरूप है। भगवान जब अंतर ध्यान हो गए तो धर्म किसकी शरण में गया? वो तो अकेला पड़ गया होगा, आखिर धर्म किसकी शरण में गया? ये मेरे 6 प्रश्न हैं, इनका उत्तर हमें आप दीजिए। सूत जी ने जैसे ही इन प्रश्नों को सुना, चाह कर भी अपने नेत्रों के अश्रुओं को रोक न सके, क्योंकि इन प्रश्नों में ऋषियों का अपना कोई भी प्रश्न नहीं था, सब समाज के कल्याण के लिए प्रश्न थे। कहा ऋषियों, मैं पहले अपने गुरु भाई, जो गुरु समान है, सुखदेव जी की वंदना कर। यम प्रवजंत मनुपेत मपेत कृत्यम, द्वैपायनो विरह कातुर आजुहाव, पुत्रेति तन्मयतया तर्वोभिने दुस्तम, सर्वभूति हृदयम मुनिमानतोऽसि। प्रश्न किया सुखदेव जी कौन है? सुखदेव जी कौन है, उनके बारे में आप बताएं। तो कहते हैं ये सुखदेव कोई साधारण सुख नहीं है, ये गोलोक धाम में राधा रानी के गोद में खेलते थे। एक बार किशोरी जी के मन में जिज्ञासा हुई और अपने गोद में बैठालकर सुख से कहा, सुखदेव तुम पृथ्वी लोक पर जाओ, समाज के कल्याण के लिए कुछ कार्य करो, कुछ लीलाएं करो। सुखदेव जी ने कहा, माँ मुझे आपकी गोद छोड़ के कहीं नहीं जाना।
ऐसी कथा गर्ग संहिता में आती है। राधा रानी ने कहा, नहीं बेटा, तुमको जाना है। माँ, ये विष्णु की माया है ना, मुझे पकड़ लेगी। राधा रानी ने कहा, तुम्हारे ऊपर माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तुम जाओ। फिर सुखदेव जी का आगमन हुआ। एक सुख पक्षिणी के गर्भ से इनका प्राकट्य हुआ, अंडे के रूप में पड़े हैं। अमरनाथ की बात है, बर्फीली हवाएं चल रही हैं और उस बर्फीली हवाओं से प्रभावित होकर वो अंडा टूट गया, पड़ा है। इनके माता पिता उड़ गए, पक्षी थे, उड़ गए बेचारे। इधर क्या हुआ, जब कोई लीला करनी होती है तो भगवान नारद जी को भेजते हैं। नारद भगवान का मन है। नारद, जिसकी बात को भगवान भी रद्द नहीं कर सकते, ऐसे हैं नारद जी। बड़ा सुंदर स्वरूप है नारद जी का। नारद जी माता पार्वती के आश्रम में आए। माता पार्वती नारद जी को गुरु जी कहते हैं। नारद जी माता पार्वती को माँ कहते हैं। वो है जगत जननी माता। भगवान शिव तो समाधि में थे। जैसे ही आश्रम में गए, बड़ा सम्मान किया माता पार्वती ने। आए देवर्षि नारद विराजमान हुए, लड्डू लेके आए, जल दिया। नारद जी, आप तो आना जाना छोड़ दिए बिल्कुल, आजकल दर्शन भी नहीं देते, क्या बात है, कहाँ रहते हैं? नारद जी ने कहा, देवी, आजकल मैंने सब जगह जाना आना छोड़ दिया है, क्योंकि सच्चा प्रेम तो कोई करता ही नहीं, सब झूठ है, सब छल है। लेकिन मेरे पति तो मुझे बहुत प्रेम करते हैं। अच्छा, हाँ, मुझे मेरे पति बहुत प्रेम करते हैं। देखो देवर्षि नारद, जब ना कोई हम जप करते हैं या ध्यान में बैठते हैं, तो जिस झांकी का दर्शन हम करते हैं प्रभु की, उस झांकी को हमें किसी को बताना नहीं चाहिए। लेकिन मेरे पति इतने भोले हैं मन से कि वो झांकी भी मुझे बता देते हैं। देवी, आज मेरे ध्यान में राम जी की झांकी आई। आज मैंने बाल कृष्ण लाल की मट्टी खाने वाली लीला का दर्शन किया। हाँ, मट्टी खा रहे थे, मैया यशोदा ने कान पकड़ लिया तो अपना विशाल मुख को खोल दिया, पूरे ब्रह्मांड को दिखा दिया। देवी, आज इस झांकी को मैंने दर्शन किया, बहुत सुख मिला। देखो जी, सारी बात बता देते हैं मुझे। नारद जी ने कहा, वो तो ठीक है माता, तुम्हें सारी बात बता देते हैं, तो ये बात भी बताई होगी कि जो 24 घंटे जो इस मुंडमाला को धारण करके रखते हैं, उसमें उस माला में मुंड किसके लगे? माता पार्वती ने कहा, बातें तो सब बता देते हैं, मगर मुंडमाला में मुंड किसके हैं ये बात तो कभी नहीं बताई। तो प्रेम क्या करते हैं? खाक। जिस माला को 24 घंटे धारण करके रखते हैं, उस माला में मुंड किसके लगे हैं ये बात नहीं बताई। ठीक है देवी, अब आप जानो और आपका काम जाने, हम तो चले। और जाते जाते नारद जी को भगवान मिले रास्ते में। शिव जी कहेंगे, बाबा आश्रम में जल्दी पधारो, माता आपको याद कर रही है। भोले बाबा तो बोले, अब आप पधार के आए हैं तो जरूर याद कर रही होंगी। आप जहाँ जाते हैं तो कुछ ना कुछ अच्छा ही होता है। हाँ, जैसे ही बाबा गए, माता रानी तो रूठ के बैठी थी कोप भवन। बाबा ने मनाने का प्रयास किया तो माता पार्वती ने हाथ झटक दिया, बात मत करो, ऊपर से भी काले अंदर से भी काले। बाबा ने कहा, देवी, काला तो वो होता है जो कपट रखता है, मैंने तुमसे कोई कपट नहीं रखा जीवन में। अच्छा, तो ये बात मुझे क्यों नहीं बताई? कौन सी बात देवी?
कि जिस माला को आप 24 घंटे धारण करके रखते हैं, उस माला में, उस मुंड की माला में मुंड किसके लगे? ये बात मुझे कभी बताई? बाबा ने कहा, देवी तुमने कभी पूछा ही नहीं, और कोई मैंने विशेष जरूरी भी नहीं समझा, इसलिए नहीं बताया। आज पूछती हो तो बता देते हैं। जब जब आप लीला करने के लिए दूसरा रूप धारण करती हैं, अपने शरीर को त्यागती हैं, तो मैं आपके ही मुंड को अपने माला में पिरो लेता हूं। अर्थात जब आपके जीवन का अंत होता है, माता पार्वती ने कहा, तब तो आप डबल कपटी। ऐसी कौन सी जड़ी बूटी आपने पी रखी है कि बार बार मुझे मरना पड़ता है और आप कभी नहीं मरते? मैंने अमर कथा सुनी है देवी। माता पार्वती के चरणों में गिर गईं और कहा, प्रभु अमर कथा तो मुझे भी सुननी है, सुनाओ ना। भोले बाबा ने कहा, देवी मैं कथा तो सुनाऊंगा, किंतु कथा में बड़े नियम हैं सुनने के। कथा को कभी दुराग्रह से नहीं सुनना चाहिए, मंच के पीछे बैठ के कथा नहीं सुननी चाहिए, श्रद्धा से कथा सुननी चाहिए, और सोना तो वर्जित है। और मैं कथा कहूंगा तो आंख बंद करके कहूंगा। अब आप सो रही हैं कि जग रही हैं, मुझे कैसे पता चलेगा? माता पार्वती ने कहा, आप कथा सुनाइए, मैं ओम ओम करती रहूंगी। अब ओम ओम का अर्थ होता है हाँ जी हुंकारी भरती रहूंगी। देखो, राम कथा भी माता पार्वती ने सुनी है भोले बाबा के मुख से, और भागवत कथा भी सुनी है। आज अमर कथा सुनने के लिए जिज्ञासा की है। बाबा ने जैसे ही देखा चारों तरफ, अमरनाथ में बड़ा सुंदर स्थान है। बाबा ने देखा कोई है तो नहीं। वैसे तो कथा कोई भी सुन सकता है, लेकिन नियम से, छिप के नहीं। अब तो देखा तो कोई नहीं था, कोई नहीं दिखा। सारे पक्षी अपने आप स्थान छोड़ छोड़ के चले गए। सिर्फ माता पार्वती, भोले बाबा बैठे। कथा प्रारंभ हुई और टूटा हुआ अंडा उसी स्थान पर पड़ा था। कथा प्रारंभ हुई, एक दिन की कथा हुई। एक दिन की कथा सुनकर वो अंडा साबुत हो गया, उसमें जीव पड़ गया, छोटा सा बच्चा बन गया। तीसरे दिन की कथा सुनकर तो आह्लादित हो रहा है, आनंदित हो रहा है। माता पार्वती को थोड़ी सी निद्रा आ गई। जैसे ही कथा संपूर्ण हुई, बाबा ने जयकार लगाई, बोली बाल कृष्ण लाल की। माता पार्वती की आंखें खुली और कहा, फिर भगवान ने उद्धव से क्या कहा? कृष्ण उद्धव संवाद चल रहा था। उसी समय मैया को नींद आ गई। बाबा ने कहा, अर्थात आपने कथा नहीं सुनी? फिर ये हुंकार कौन भर रहा था? अच्छा, पक्षी ने सोचा, तोते ने, कि यदि मैं हुंकार नहीं भरूंगा तो कथा बीच में ही विराम ले जाएगी। इसलिए जैसे मैया ओम ओम कह रही थी, वैसे ही वो तोता भी ओम 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 करता रहा। कथा पूर्ण हो गई। बाबा ने डांट लगाई, कौन है ये ओम ओम हुंकार कौन बन रहा था? जैसे त्रिशूल लेके दौड़े तो वो छोटा सा पक्षी उड़ता हुआ आया, घबराता हुआ उड़ता उड़ता आया, और बद्रिकाश्रम होते हुए यहाँ पर एक सम्याप्रास में वेद व्यास की कुटिया है। इनकी पत्नी का नाम है विटका देवी। इनको थोड़ी सी उबासी आई और वो उड़ता हुआ पक्षी उनके मुख में होकर के उनके गर्भ में चला गया। वही सुखदेव जी। बोली सुखदेव जी भगवान की। बाबा ने चारों तरफ देखा, नहीं देखा, चले गए। इधर
द्वादश वर्षों तक सुखदेव जी ने अखंड समाधि लगाई, माँ के गर्भ में भजन किया। 12 वर्ष हो गए। एक दिन माता को अपने गर्भ से वेद के मंत्रों की ध्वनि सुनाई पड़ी। माता ने पति से कहा, वेदव्यास जी से, महाराज मेरे गर्भ से वेदों की ध्वनि सुनाई पड़ती है। वेदव्यास जी ने कहा, देवी तुम्हारे गर्भ में तो कोई संत है, लेकिन ये बाहर क्यों नहीं आता, मुझे कष्ट होता है। और फिर सुखदेव जी ने उत्तर दिया, मुझे बाहर नहीं आना, ये विष्णु की माया मुझे अपने में लिपटा लेगी, बड़ी प्रबल है। वेदव्यास जी ने प्रार्थना की, भगवान को आना पड़ा। भगवान ने कहा, बेटा तुम बाहर आओ, तुम्हारे पर मेरी माया का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। फिर सुखदेव जी का आगमन हुआ और वन में चले गए। जन्म लेते ही वन में चले गए। उनके पिता पुत्र पुत्र कहते हुए पीछे से गए, लेकिन अपने पुत्र को नहीं ला सके। ऐसे सुखदेव जी की वंदना की और फिर कहा, ऋषियों अब मैं आपके प्रश्नों का उत्तर देता हूँ। आपने पहला प्रश्न किया कि मानव के लिए परम धर्म क्या है। तो मानव का परम धर्म है भगवान से प्रेम करना। कैसा प्रेम? निष्काम प्रेम, जिसमें कोई कामना ना हो। यदि हम भक्ति के बदले भगवान से कुछ मांगते हैं तो हम धोखे में हैं। हाँ, क्योंकि हम मांगेंगे भगवान से तो अपने स्तर से मांगेंगे, और जब भगवान हमें देंगे तो अपने स्तर से देंगे। हम अच्छा क्या मांग सकते हैं? 2-4 घर हो जाए, गाड़ी आ जाए, गहने हो जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, नेता बन जाए, बहुत ज्यादा मांगेंगे तो प्रधानमंत्री बन जाए, पूरे राष्ट्र के स्वामी बन जाए। इससे ज्यादा हमारी पहुंच नहीं, इससे ज्यादा हमारी पहुंच नहीं है। सुख संपत्ति घर आवे और कष्ट मिटे तन का, इससे ज्यादा हम नहीं मांग सकते। और दूसरी बात, भगवान से यदि हम मांगते हैं तो क्या अपनी नजरों में भगवान को छोटा नहीं बना देते? यदि भगवान से हमें मांगना पड़े, यानी हम उसे बताते हैं कि आपको मालूम नहीं है कि मुझे क्या चाहिए, और जिसे मालूम नहीं कि मुझे क्या चाहिए वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन भगवान नहीं हो सकता। भगवान तो नहीं हो सकता। इसलिए भगवान से कुछ भी मत मांगो। फिर मांगना शब्द क्यों बना? भगवान से भी ना मांगे तो किससे मांगे? मांगो, लेकिन संसार के पदार्थ नहीं। भगवान से कभी मांगना भी पड़े तो भगवान से मत मांगो, भगवान को मांगो। बोलो राधे श्याम। भगवान को मांगो। आप हो जाएं मेरे, बस यही सत्कार है। आप मेरे हो जाए। जैसा प्रहलाद जी ने मांगा, भगवान ने नरसिंह रूप धारण किया अपने भक्त प्रहलाद की अच्छा है तो उसकी बात रखने के लिए भगवान खंबे से प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु को मार दिया। भगवान का क्रोध नहीं शांत हो रहा था। सब देवी देवता थर थर कांप रहे।
नारद जी भी दूर खड़े होकर बीड़ा बजा रहे। हिरण्यकशिपु तो मर गया, किंतु इनका तो क्रोध ही शांत नहीं होता। माता लक्ष्मी जी को बुलाया। लक्ष्मी जी आई और जैसे ही भगवान का स्वरूप देखा तो बैकुंठ में ही जाके सांस ली। सब देवी देवता थर-थर कांप रहे। ब्रह्मा जी ने प्रहलाद को आगे किया, भगवान ने गोद में बैठा लिया और नवजात शिशु की तरह अपनी जीभ से प्रहलाद जी को चाट गए। आहा, कितना सुंदर स्वरूप है। बेटा मांग, तुझे क्या चाहिए, क्या चाहिए? प्रहलाद जी ने कहा, मुझे मांगना तो आता ही नहीं, सब कुछ तो दिया है, मैं क्या मांगू? फिर भी जो भी तेरे मन में इच्छा है मांग। भगवान कहते हैं, आज तू मुझसे ब्रह्मा का पद मांगेगा तो मैं दे दूंगा। आज तुम ये कहोगे कि मुझे इंद्र बनना है तो मैं इंद्र का सिंहासन तुम्हें दूंगा। मांगो, क्या चाहिए? सब देवता थर-थर कांप रहे, किसकी कुर्सी खतरे में चली। लेकिन प्रहलाद जी धन्य क्या मांगते हैं? यदि राशीस में कामान वरास्तुम वरदर्शित कामा नाम हृदय सरोवम भूतस्तवरेगा। यदि मेरे मन में कभी मांगने की जिज्ञासा आए भी तो आप देना नहीं, कभी हरि, कभी मत देना। मैं यदि मांगने की गलती करूं भी तो आप देने की गलती मत करना। कितनी सुंदर मांग है, भगवान ने हृदय से लगा दिया। ऐसी कामना भगवान से भी मत मांगो। मांगना सब दे ही मना। तो पहला धर्म है भगवान से निष्काम प्रेम करना। दूसरा प्रश्न आपने किया कि पूजा किसकी करें, किसको पूजें, किसको छोड़ें। तो कहते हैं कि निंदा किसी की मत करो, निष्ठा एक में रखो। निंदा किसी की नहीं। एक ऐसा दे सब सदे, सब साधे सब जाए। एक को पकड़ो। गोपियों ने कात्यायनी माँ की आराधना की, पूजा की, आराधना की और मांगा क्या कि दो नंद के लाला ही पति रूप में मुझे ले जाए। पूजा की माँ की और मांगा अपने कन्हैया को। अनन्या चिंतयन्तु माम ये जना परिपासते तेषां नित्याभियुक्ता नाम योगक्षेमं वहाम्यहम्। गीता जी में भगवान ने कहा, जो अनन्यता से मेरे भजन करता है, कीर्तन करता है, उसके सारे योगक्षेम में वहां करता है। जैसे एक पतिव्रता स्त्री अपने पति को छोड़कर किसी की पूजा नहीं करती। हाँ? ऐसा नहीं कि सबका अपमान करती है। अच्छा, पतिव्रता स्त्री कौन है? जो अपने सास ससुर की भी पूजा करे, देवर जेठ का भी सम्मान करे, ननद को भी दुलार करे, और पति की जगह तो कोई नहीं ले सकता। पति तो पति है ना। ऐसा तो नहीं कि पति की पूजा करे और जेठ जी को गाली सुने, पति की सेवा करे और सास ससुर को कुछ समझे नहीं। वो पतिव्रता स्त्री नहीं है। पतिव्रता स्त्री तो वो है जो सबका सम्मान करे और पति की जगह तो पति की है। तीसरा प्रश्न आपका है कि अजन्मा का जन्म कैसे? तो मैं आपसे पूछता हूं कि वो हमसे पूछ के कुछ करेगा क्या? और स्वच्छंद गति ईश्वर, वो स्वच्छंद है।
हजार जन्म लेके भी वो अजन्मा है, अजन्मा हो के भी वो हजार जन्म ले सकता है। रही बात भगवान के अवतारों की, तो भगवान ने 24 अवतार लिए हैं। 24 अवतारों में पहला अवतार भगवान का है सनक सनंदन सनातन सनत कुमार का। दूसरा अवतार है मेरे प्रभु का वाराह अवतार। तीसरा अवतार है संत नारद का। तो चौथा है नर और नारायण का। पांचवा कपिल भगवान का अवतार है। छठा अवतार है दत्तात्रेय जी का। तो सातवां अवतार है यज्ञ भगवान का, जो आहुति माता के यहाँ पुत्र बनकर आए। आठवां अवतार है श्री ऋषभ देव जी का। नवा है पृथु जी। तो 10वां है मत्स्य अवतार। 11वां कच्छप अवतार। 12वां धन्वंतरी अवतार। 13वां मोहिनी अवतार। 14वां श्री नृसिंह भगवान का अवतार। 15वां है वामन भगवान का। तो 16वां है श्री परशुराम जी का। 17वां है महर्षि वेद व्यास जी का। 18वां है आदरणीय प्रभु श्री राम जी का। 19वां है श्री बलराम जी का। 20वां है मेरे गोविंद का। बोली बाल कृष्ण लाल की जय। 21वां है हरि अवतार। 22वां है हंस अवतार। 23वां होगा बुद्ध अवतार, उस समय हुआ नहीं था। और 24वां होगा कल्कि अवतार। ऐसे 24 अवतार हैं ऋषियों, जिनमें से 2 अवतार प्रत्यक्ष रूप से सामने आए, जो है राम कृष्ण। 2 एक है, अंतर नहीं निमेष। इनके नयन गंभीर है, उनके चपल विशेष। ज्यादा अंतर नहीं है, बस इतना है कि मेरे राम जी के नेत्रों में गंभीरता है और कन्हैया के नेत्रों में चपलता है, अंतर नहीं है। वेद व्यास जी ने जो पुराणों की रचना की, उनका एक ही उद्देश्य था कि किसी भी तरह जीव का मन राम कृष्ण से लगे। तो प्रश्न किया, ये वेद व्यास जी कौन है, इनके बारे में बताएं। इन्होंने पुराणों की रचना की उनकी। तो कहते हैं वेद व्यास जी पाराशर जी के और माता सत्यवती के पुत्र हैं। इनका जन्म हुआ, जन्म लेते ही माता को प्रणाम किया और कहा, माँ मुझे संसार के हित के लिए बहुत कार्य करने हैं, आज्ञा दो। माँ रोने लग गई, बेटा मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूंगी, तू ही तो मेरे जीवन का आधार है, मेरे बुढ़ापे की लाकड़ी है, तेरे बिना मैं कैसे रहूंगी। वेद व्यास जी ने कहा, माँ जब जब भी तुम मुझे याद करोगी मैं आ जाऊंगा, लेकिन अभी तो मुझे जाना होगा। वेद व्यास जी आए और एक छोटी सी कुटिया बनाकर भजन किए। 17 पुराणों की रचना कर दी, 4 वेदों को संभाला। वैसे तो वेद तो भगवान के मुख से स्वयं गाए गए हैं, कितने ग्रंथों की रचना की, 17 पुराणों की रचना कर दी, लेकिन मन अशांत है। आज दुखी थे। नारद जी आए। नारद जी ने वेद व्यास जी से इनके दुख का कारण पूछा, क्या बात है पाराशर नंदन, आप दुखी हैं, क्यों दुखी हैं, कारण बताएं। वेद व्यास जी चरणों में गिर गए और कहा, नारद जी मैंने 17 पुराणों की रचना की, लेकिन मन मेरा अभी भी अशांत है। 4 वेदों की रचना कर दी अपने तरीके से, फिर भी मेरा मन अशांत है, क्या करूं। नारद जी ने कहा, तुम भागवत की रचना करो। हाँ, सारे पुराणों का, सारे वेदों का रस भागवत जी में, भागवत जी की रचना करो। वेद व्यास जी ने कहा, अब तो शरीर वृद्ध हो गया है नारद जी, ऐसे करो। नारद जी ने कहा, देखो संत दर्शन से सब कुछ संभव है, मैं भी
दासी पुत्र था। देखो, मैं दासी पुत्र था, संत की कृपा से आज देवर्षि नारद हो गया। मेरा जन्म हुआ, मेरे जन्म होते ही मेरे पिता ने शरीर छोड़ दिया। मेरी माँ ने मेरा लालन पालन किया। बेचारी संतों के आश्रम में गई और कहा, बेटी, संतों ने कृपा की, बेटी तुम मेरे आश्रम में रह सकती हो। बाबा, मुझे गाय दुहना आता है, गाय की सेवा करना आता है, बस मैं आपके आश्रम में पड़ी रहूंगी। मुझे और मेरे बेटे को सिर्फ 2 वक्त की रोटी मिल जाए। संत हृदय नवनीत समाना। संतों ने आज्ञा कर दी, बेटी रहो और आश्रम में जाओ, जो हमारी गृहिणियां हैं जो कार्य कह दे कर लेना। मेरी माँ मुझे लेकर के आश्रम में रहने लगी। एक बार चातुर्मास करने के लिए कुछ संत पधारे। एक ही स्थान पे भजन करते, कथा होती, कीर्तन होती। मेरी माँ सेवा करती और मैं भी सेवा करता, मैं भी कथा सुनता, सत्संग सुनता। बहुत सुख मिला। मेरा नाम रख दिया संतों ने रामदास। बेटा रामदास। संत जाने लगे तो मैं चरणों में गिर गया। बाबा, मुझे अपने साथ ले चलो, मुझे इस संसार में नहीं रहना। संतों ने कहा, बेटा, लेकिन तुम्हारी माँ आई संतों के पास में, बाबा मेरे बेटे को ले मत जाना, मेरी बुढ़ापे की लाकड़ी यही है, इसको ले मत जाना। बेटा कहता मुझे छोड़ मत जाना, माँ कहती ले मत जाना। संत तो असमंजस में पड़ गए और कहा, बेटा तुम मंत्र लो, इस मंत्र का जप करो, और जब माँ तुम्हारी वृद्ध हो जाए और शरीर कभी पूरा हो जाए तो आ जाना, भजन करना। फिर संत चले गए। अब तो मेरी माँ सोचती कि इसके ऊपर तो भक्ति का रंग चढ़ गया है, पता नहीं कब छोड़ के चला जाए ये हमें। तो पूरा दिन मुझे चिल्लाती रहती, रामदास बेटा कहाँ है, रामदास यहाँ आ बेटा, रामदास। एक बार मैं बैठा था और मेरे मन में आया कि इससे तो मेरी माँ मर जाए सो अच्छा है। और माँ गाय दुहने गई वहां पर, जबकि मुझे ऐसा सोचना नहीं था, लेकिन मन में आ गया। और माँ गाय दुहने गई, वहां एक सर्प ने माँ को डस लिया। माँ तो मेरी मर गई। पहले तो मैं जोर से रोया, क्योंकि माँ के सिवा मेरा कोई नहीं था। मेरे दोनों नेत्रों से 2 प्रकार के आंसू निकले, एक आंख से गर्म आंसू, एक आंख से ठंडे आंसू। एक मन कहता है माँ मर गई, अब मैं कैसे रहूंगा। ये दुख के आंसू, जो दुख के आंसू होते हैं वो गर्म होते हैं, जो प्रसन्नता के होते हैं वो ठंडे होते हैं। एक तरफ हाँ अच्छा रहा, अब मैं भजन करूंगा। नारद जी ने माँ की मृत्यु को वरदान समझा और प्रभु का भजन करने के लिए उत्तराखंड की ओर चल दिए। नारद जी कहते हैं, मैंने खूब भजन किया, कीर्तन करता प्रभु का, कीर्तन करते करते एक झलक मुझे प्रभु की दिखी, फिर अंतर ध्यान हो गए। मैं रोने लग गया तो आकाशवाणी हुई, अभी समय है, भजन करो, इंतजार करो। फिर कीर्तन करते करते मेरा शरीर पूरा हो गया, फिर मेरा दोबारा जन्म हुआ। अब देखो संतों की कृपा से ये जो वीणा है ना, वीणा, ये भी मुझे भगवान ने दी है, नारायण ने दी है। आज वो दासी पुत्र देवर्षि नारद हो गया। संत की कृपा से सब कुछ संभव है। तुम भागवत की रचना करो। अपनी 4 उंगलियों को वेदव्यास जी के हृदय से लगाया नारद जी ने, 4 मंत्र दे दिए भागवत जी के। अहे मेवा समे वाग्रे नान्य दे सस परम पश्चाद में दे तजुवस से सोस में ऋतेर्थ प्रत्येत ना प्रत्येत चात्मनि दद विद्यादात्मानो माया मथवसोता तमा यथा महांति भूतानि भूता सुचेवचासु प्रविष्टानि तथा तेषु न तेषु एतावदेव जिज्ञासुन तत्व जिज्ञासुन आत्मना
अन्य तेरे काव्य में सर्वत सर्वदा। चतुश्लोकी भागवत वेद व्यास जी के हृदय में नारद जी ने उतार दी। 4 मंत्रों से वेद व्यास जी ने 18 मंत्रों की रचना की। बोली वेद व्यास भगवान की जय, भागवत भगवान की जय। सूत जी कहते हैं वेद व्यास जी ने भागवत की रचना की और फिर सुनाए किसे? अब सुनने का अधिकारी कौन है? जिसने अपने काम, क्रोध, मोह को जीत लिया हो, वही भागवत सुनने का अधिकारी है। सूजी कहते हैं वेद व्यास जी विचार करते हैं क्या करूं? एक है तो मेरा अपना पुत्र सुखदेव, जो नारायण की अखंड समाधि में बैठा है, आएगा कैसे? उसको बुलाना बहुत कठिन है। तो कुछ मंत्रों को अपने शिष्यों को रटा दिया। बेटा, इन मंत्रों को रटो और तुम गैया चराने जाते हो तो वहां सुखदेव मिलेंगे। वन में इन श्लोकों को गाना। शिष्य गए और सुखदेव जी के पास में जाकर इन मंत्रों को गाने लगे कि वरहा पीडम नट वरपुहु कर्णियो कर्णिकारम बिभ्रद्वासा कनक कपिसम वैजंती च मालाम। भगवान की सुंदरता का वर्णन किया। कितना सुंदर स्वरूप है भगवान का। सुखदेव जी की आंख खुली जो सोचते हैं कितना सुंदर स्वरूप है। लेकिन सुंदर है, अब सुंदर होना अलग बात है, स्वभाव भी तो पता होना चाहिए इनका स्वभाव कैसा है। तो दूसरा श्लोक गाया, अहो वकीयम स्तन कालकूटम जिघांसि अपायदा पिसाध्वी लेभे गतिम धात्युचिताम ततो अन्यम कम वा दयालुम शरणम ब्रजेम। देखो तो इस पूतना को, अपने स्तनों पर जहर लगा के आई थी मारने। मेरे प्रभु ने इसके दुर्गुणों को नहीं देखा और इसे मातृ गति दे दी, जो गति यशोदा मैया को वर्षों बाद मिली, वो गति पूतना जैसी राक्षसी को दे दी। ऐसा दयालु कौन होगा? इतना सुनते ही सुखदेव जी की समाधि खुली और कहा मुझे और सुनाओ ना, और सुनाओ भागवत जी के श्लोकों को। शिष्यों ने कहा मुझे नहीं आता, आप ना अपने पिताजी के पास में जाओ, तुम्हारे पिताजी के पास में ऐसे 18,000 मंत्र हैं। सुखदेव जी आए, पिताजी को प्रणाम किया। पिताजी मुझे भागवत सुनाओ, मुझे भागवत सुनाओ ना। पिताजी ने उन्हें कौपीन पहनाई और कहा मैंने भागवत सुनाऊं, अपने खुद अपने पुत्र की प्रशंसा करूं तो लोग कहेंगे अपने ही पुत्र की प्रशंसा करते। तो जनक महाराज से कहा कि आप मेरे पुत्र की परीक्षा ले लें, इन्होंने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है कि नहीं। सुखदेव जी जनक जी के पास में गए। जय श्री राधे। जनक महाराज ने सुखदेव जी की परीक्षा ली, अपने शिष्यों से कह दिया कि सुखदेव जी आए, जब तक मैं न कहूं तब तक उनको अंदर प्रवेश मत देना। तेज धूप है। सुखदेव जी आए, सेवक जनक जी के पास में गए, महाराज सुखदेव जी आए हैं, बड़ा परम युवा संत है, दिगंबर है, 16 वर्षीय प्रतीत होता है, चेहरे पर अजीब सी मंद मंद मुस्कान है। तेज महाराज देखने को
बनता है, इतना सुंदर स्वरूप है। जनक महाराज जी ने कहा, उनसे कह दो कि भी दरवाजे पर रुके। महाराज सुबह से दोपहर हो गई, शाम हो गई, बहुत समय हो गया। जनक जी महाराज को ऐसा लगा मैं इस संत के साथ में गलत करता हूँ, और फिर अंदर बुलाया। अनेकों प्रकार से जनक महाराज जी ने परीक्षा ली, पास हो गए, आशीर्वाद दिया और कह दिया कि सुखदेव जी महाराज ने काम और क्रोध पर विजय प्राप्त किया है। जनक महाराज की वेदों की पाठशालाएं चलती थी, परम ज्ञानी थे जनक महाराज। परीक्षा ली, सुखदेव जी पास हो गए और फिर वेद व्यास जी ने भागवत की कथा सुनाई। आनंदित हुए सुखदेव जी, और फिर कथा सुनकर पुनः वन में चले गए। अब तो और भी रस में डूब गए, भागवत जी के आंख बंद करके प्रभु का चिंतन करते हैं। लेकिन ऋषियों, जब राजा परीक्षित को 7 दिन में अकाल मृत्यु से मरने का श्राप लगा, तो सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में आए, क्योंकि कोई भी 7 दिन में राजा परीक्षित की मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ पाया। तो सुखदेव जी आए, उन्होंने भागवत की कथा सुनाई। तो प्रश्न किया कि ये परीक्षित कौन है? इनको 7 दिन में मरने का श्राप क्यों लगा, क्या कारण है? सूत जी कहते हैं, ऋषियों, वैसे बहुत जरूरी तो नहीं है परीक्षित के बारे में बताना, किंतु इनकी कथा भगवान की कथा से, भगवान से जुड़ी है, मेरे प्रभु से जुड़ी है, इसलिए इनके बारे में बताऊंगा। महाभारत का युद्ध चल रहा था, समस्त कौरव मारे गए, पांडवों की विजय हुई। भीमसेन ने दुर्योधन की जंघा को तोड़ दिया था, क्योंकि संकल्प लिया था, तड़प रहा था। इधर अश्वत्थामा आया, दुर्योधन से पूछा, तुम्हारी दुर्दशा किसने की, मुझे बताओ मित्र, तुम्हारी इस दुर्दशा को करने वाले को मैं मार दूंगा। दुर्योधन ने कहा, तुम मेरे मित्र हो तो जाओ और पांडवों के सिर मुझे लाकर दो। अश्वत्थामा ने कहा, इतनी सी बात, मैं भी जाता हूं। दुर्योधन के कहने पर चला गया। संकल्प ले लिया कि कल का सूर्य उदय तब होगा जब पांडवों को मैं मार दूंगा। महाराज, इधर क्या हुआ कि सब अपने अपने कक्ष में विश्राम कर रहे हैं, लेकिन जहां पांडव विश्राम कर रहे थे, द्रौपदी, पांडव के 5 पुत्र, द्रौपदी के 5 पुत्र विश्राम कर रहे हैं। भगवान उनके टेंट के बाहर, उनके कक्ष के बाहर भगवान छड़ी लेकर पहरेदारी कर रहे हैं। अर्जुन की नींद खुली, अर्जुन गए और भगवान से कहा, प्रभु आप जग रहे हैं, आपको नींद नहीं आ रही? भगवान ने कहा, मुझे तो नींद नहीं आ रही, क्या तुम्हें आ रही है? अर्जुन ने कहा, जब जीवन की डोर तुमको सौंप दी है तो हम तो सोएंगे ही, लेकिन मैं कहता हूं आज तुम लोगों को यहां नहीं सोना चाहिए। भगवान ने पांडवों को, द्रौपदी को, सबको हटा दिया वहां से। द्रौपदी के 5 पुत्रों को भी जगाया, लेकिन सुबह के समय नींद बहुत अच्छी आई। बच्चे हैं, पांडव जो जिस चदरिया को ओढ़कर पांडव सो रहे थे, वही चदरिया ओढ़कर द्रौपदी के 5 पुत्र सो गए। बड़े बलवान थे, पांडव जैसे ही बलवान थे द्रौपदी के 5 पुत्र, सो गए। अश्वत्थामा ने सोचा, ये पांडव है। सोते हुए द्रौपदी के 5 पुत्रों को मार दिया।
धड़ से सिर को अलग कर दिया और पांचों के सिर लेकर दुर्योधन के पास पहुंचा। मित्र, देखो मैंने पांडवों को मार दिया। रात के अंधेरे में, रात के अंधेरे में मार दिया छल से। दुर्योधन ने कहा, अच्छा, पांडवों को मारना आसान है? तुम तो ऐसे कहते हो जैसे तुमने खीरा और गाजर मूली काट दी हो। मुझे पता था तुम विश्वास नहीं करोगे, इसलिए मैं पांचों के सिर लेके आया हूं। जैसे ही प्रकाश में दुर्योधन ने देखा, अरे मित्र, तुमने क्या कर दिया? मैंने तुझसे पांडवों को मारने के लिए कहा था, तुमने तो द्रौपदी के पांचों पुत्रों को मार दिया। ये तो शिशु है, बालक है। बालकों को मारना तो अपराध है। मेरे वंश में कोई भी तो नहीं बचा। अभिमन्यु भी कुछ समय पहले मारा गया। हमारा पूरा कौरव वंश नष्ट हो गया, कोई भी नहीं बचा। अरे ये द्रौपदी के 5 पुत्र रहते तो हमारे वंश में कोई तो दिया जलाने वाला बचता। तुमने मेरे वंश को ही नष्ट कर दिया। कहते हैं दुर्योधन तड़प तड़प के मर गया। इधर द्रौपदी कुरही की भांति विलाप करती है, रो रही है, उठती है गिर जाती है, उठती है गिर जाती है। क्या बिगाड़ा था मेरे पुत्रों ने? अरे सोते हुए को तो मारना बहुत बड़ा अपराध है, क्यों मार दिया? क्या बिगाड़ा था मेरे बच्चों ने? अर्जुन को क्रोध आया, देवी, तुम्हारे पुत्रों को मारने वाले को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। बहुत बड़ी सभा लगी, सब रो रहे हैं। क्या बिगाड़ा था इन बच्चों ने? अश्वत्थामा को पकड़ने का प्रयास किया। अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र चला दिया। अर्जुन दौड़े, भगवान के पास आए। कृष्ण कृष्ण महाबाहु भक्ता नाम भयंकर, त्वमेको दध्यमाना नाम पवकोसि संसृते। कन्हैया मुझे बचाओ, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर देगा। गोविंद ने कहा, अर्जुन डरते क्यों हो? कभी कभी विष की औषधि विष होती है। कांटे को कांटे से निकालते हैं, लोहे को लोहे से काटते हैं। ऐसे ही ब्रह्मास्त्र को शांत करने का तरीका भी दूसरा ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र चलाओ। अर्जुन ने ब्रह्मास्त्र चलाया, दोनों ब्रह्मास्त्र लड़के शांत हो गए। अर्जुन ने अश्वत्थामा को पकड़ लिया, सभा में लाए और कहा, देवी, तुम्हारे पुत्रों को इसने मारा है, तुम बताओ इसे कौन सी सजा दूं? जमीन में गाड़ दूं? हाथ पैर कटवा दूं? क्या करूं? बोलो। द्रौपदी कहती है, छोड़ दो, छोड़ दो। अर्जुन ने कहा, भैया, भीम दादा, युधिष्ठिर दादा, इनका मन तो पिघल गया, आप बताओ मैं इसे कैसे मानूं? युधिष्ठिर ने कहा, देख लो भैया, जैसे शास्त्रों में लिखा हो वैसे कर लो। भीम ने कहा, तू छोड़ देगा तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव कहते इसको तो मारना ही चाहिए, छोड़ो मत। लेकिन द्रौपदी कहती है, छोड़ दो इसे, तुम्हारे गुरुदेव तो अभी कुछ समय पहले मारे गए तुम्हें, और मेरे लिए तो आप लोग हैं, मेरे 5 पति हैं, मैं इतना जीवन काट लूंगी आप लोगों के साथ, लेकिन आपके गुरु माता अकेले पड़ जाएंगे। और फिर ये गुरु पुत्र है, गुरु पुत्र तो गुरु समान ही होता है। ब्राह्मण है, मत मारो इसे। भगवान चुपचाप खड़े हैं, कहते हैं कि बिना पूछे किसी को राय मत दो, कोई अन्याय से पूछे तब भी मत अपनी राय दो, जो कोई जिज्ञासा से पूछे तो अपनी राय दो।
भगवान के चरणों में अर्जुन ने प्रणाम किया और कहा, गोविंद आप मौन हैं, बताओ मैं क्या करूं, इसे मारूं या छोड़ूं? भगवान ने कहा, देख लो, ब्रह्म बंधुर हंतव्ये आतिताई बधारणा मये वोभय माम नातम परिपादनुशासनम। अर्जुन, शास्त्र कहते हैं ब्राह्मण चाहे जैसा भी हो उसे कभी मारना नहीं चाहिए, बालकों का हत्यारा कोई भी हो उसे छोड़ना भी नहीं चाहिए। ब्राह्मण है, इसे मारने का तुम्हें कोई अधिकार नहीं, ये बाल हत्यारा है, इसे छोड़ने का पाप होगा, इसलिए मारो भी और छोड़ो भी। सन्नाटा छा गया। भीमसेन थोड़ा भगवान से विनोद भी करते थे। कहा, वाह, आप जैसे 2-4 न्यायाधीश हो जाएं तो फिर कल्याण हो जाए संसार का, सब धन्य हो जाए। भगवान ने कहा, देखो भीम दादा, इससे ज्यादा अर्जुन को समझाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अर्जुन ने गीता सुनी है, उसे उनको समझाने की आवश्यकता नहीं। अर्जुन ने अश्वत्थामा की आधी दाढ़ी आधी मूछ मूड़ दी और धक्के देकर सभा से निकाल दिया। ब्रह्म तेज की जो मणि थी वो भी छीन दी। अब तो अश्वत्थामा अपने कुटिया में आश्रम में बैठकर क्रोध की अग्नि में जल रहा है, अपमान की अग्नि में जल रहा है। पांडवों के वंश में किसी को मैं छोड़ूंगा नहीं, दिया जलाने वाला भी किसी को नहीं छोड़ूंगा। फिर बड़ी जोर से हंसा, इनके यहाँ बचे ही कौन है? कौरव सब मारे गए, अभिमन्यु अभी 4 दिन पहले मारा गया। ये पांडव है 2-4 दिन में, ये भी मर जाएंगे। द्रौपदी के 5 पुत्रों को मैंने कल मार दिया, बचा ही कौन है? बड़ी जोर से हंसा। फिर सोचता, नहीं, मैंने सुना था कि जब अभिमन्यु की मृत्यु हुई थी तो उसकी पत्नी गर्भवती थी। ओहो, अब तो वो बालक जन्म भी लेने वाला होगा। क्यों ना उस बालक को गर्भ में ही मार दो, क्योंकि वो गर्भ रहेगा, वो बालक रहेगा तो पांडवों के वंश में कोई न कोई दिया तो जलाएगा। उस गर्भ को नष्ट कर दो। इसे कहते हैं ऊंच निवास नीच करतूती। द्रोणाचार्य जैसे ज्ञानी का पुत्र इतना गलत भी सोच सकता है, इतना अधर्म भी कर सकता है। और महाराज बैठे बैठे उसने ब्रह्मास्त्र चलाया उत्तरा के गर्भ में। उत्तरा ने देखा कि मेरी ओर ब्रह्मास्त्र आ रहा है। उत्तरा, इधर क्या हुआ भगवान? माता कुंती और पांचों पांडव सबसे विदा लेकर द्वारिका की ओर जा रहे हैं। एक पैर भगवान का रथ में है, दूसरा पैर भूमि पर है, जाने चढ़ने वाले थे। तब तक उत्तरा को आते देखा। उत्तरा दौड़ती हुई भागती हुई चली आ रही है। पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते नान्यम त्वद्भयं पश्य यत्र मृत्यु परस्परम। हे गोविंद, मेरी प्राण रक्षा करो। हे, ये ब्रह्मास्त्र मुझे जलाकर भस्म कर दे, उसकी मुझे कोई परवाह नहीं, लेकिन मेरे इस गर्भस्थ शिशु को कैसे भी बचाओ। यदि ये बालक नष्ट हो गया तो पांडवों के वंश में कोई पानी देने वाला भी नहीं बचेगा। मेरे प्रभु ने कहा, ऐसा निकृष्ट चरित्र उस गुरु पुत्र का ऐसा निकृष्ट हो गया। मैंने तो सोचा भी नहीं था ऐसा इसका आचरण हो जाएगा।
बेटी, तुम एक क्षण के लिए भी चिंतित मत होना। थोड़ी देर के लिए मातृ भाव अपने हृदय में लाओ। जैसे ही उत्तरा के मन में मातृ भाव आया, मेरे गोविंद सूक्ष्म रूप से उत्तरा के गर्भ में प्रवेश कर गए। 4 भुजाएं धारण कर ली मेरे प्रभु ने, और गदा को सुदर्शन चक्र की तरह घुमाया और गर्भस्थ शिशु की प्राण रक्षा कर दी। मेरे गोविंद ने बोली बाल कृष्ण लाल की। भगवान एक रूप से बाहर भी खड़े हैं और उत्तरा से कहते हैं, बेटी कोई कष्ट हो तो नहीं हो रहा है? उत्तरा कहती है, नहीं नहीं, अब मैं स्वस्थ महसूस करती हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है। जैसे भगवान के सामने जीव की कोई चालाकी नहीं चलती, वैसे ही भक्तों के सामने भगवान की चालाकी नहीं चलती। माता कुंती सब समझ गई। श्री कृष्ण ने मेरी पौत्र वधू के गर्भ में प्रवेश करके मेरे पौत्र की प्राण रक्षा की, मेरे वंश को निर्वंश होने से बचाया। माता कुंती श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ी और बार बार रुदन करने लगी और कहने लगी, हे कृष्ण द्वारिकावासी, देव देव जगतपते। आज बुआ कुंती ने पहली बार भगवान को भगवान कहा। जगतपते, देव देव जगतपते। हे गोपाल, प्रणाम करती हूँ आपको। आप साक्षात जगदीश्वर हैं, जगत के नियंता हैं, परात्पर अखिलेश्वर हैं, निर्गुण ब्रह्म ही सगुण रूप में अवतरित होकर यहाँ आया है। मेरे प्रभु ने कहा, बुआ जी क्या कहती हैं आप? मुझे भगवान कहती हैं, मुझे परमात्मा कहती हैं? मैं तो आपका भतीजा हूँ, आपके भाई का सबसे छोटा पुत्र हूँ। कुंती बोली, यही तो नाटक तुम्हारा विचित्र है लाला। किसी को बुआ बनाते हो, किसी को फूफा बनाते हो, पर ये कैसे भूल जाते हो कि सबके परबाबा केवल तुम ही हो। आज प्रणाम करने से मुझे कोई नहीं रोक सकता। कन्हैया ने समस्त सभाजनों को संबोधित करके कहा, सुना आपने? बुआ मुझे भगवान कहती है। भीम दादा, बुआ मुझे भगवान कह रही है। युधिष्ठिर भैया, सुना आपने? बुआ मुझे भगवान कह रही है। अब बुआ ने मुझे भगवान कहा है तो मैं स्वीकार करता हूँ कि मैं भगवान हूँ, और जब भगवान हूँ तो भगवान से लोग कुछ न कुछ मांगते हैं। आप लोग भी आज मुझसे मांगो। सबसे बड़े हैं युधिष्ठिर जी, तो क्यों ना युधिष्ठिर दादा ही स्वीकार शुरुआत करें। सबने कुछ ना कुछ मांगा, लेकिन किसी ने संसार के पदार्थ नहीं मांगे। किसी ने प्रेम मांगा, किसी ने भक्ति मांगी, किसी ने चरणों की प्रीति मांगी, किसी ने उनका संग मांगा। लेकिन क्रांति तो तब आई जब माता कुंती की बारी आई। माता कुंती से भगवान ने कहा, बुआ आपने मुझे भगवान कहा है, सबने कुछ न कुछ मांगा है, अब आपकी बारी, आप भी मांगो कि आपको मैं क्या दूं। कुंती बोली, मैं क्या मांगू गोपाल? मांगते तो वो है जिनके पास कुछ होता नहीं, जिसको सर्वस्व पहले ही मिला हुआ है, क्या मांगे? कन्हैया बोले, कुछ तो मांगो बुआ, मेरा दिल देने का करता है। कुंती ने तुरंत अपनी साड़ी के पल्लू को आगे कर लिया और कहा, देना चाहते हो तो गोपाल एक ही वर दे दो। क्या? कि विपदा संतु नः सस्स तत्र तत् जुगत गुरु भवतो दर्शनम यस्यात् पुनर्भव दर्शनम। मेरे जीवन में विपत्ति पर विपत्ति आती रहे, एक विपत्ति दूर न हो दूसरी विपत्ति आ जाए, दुख दूर, दुख पर दुख, दुख पर दुख मेरे जीवन में आते रहे। गोविंद बोली, क्या मांग रही हो बुआ? दुख भी कोई मांगने की चीज है? कुंती ने कहा, गोपाल जिस दुख में तुम्हारी याद आती है ना, वो दुख ही सबसे बड़ा सुख होता है। मेरे गोविंद आवेश में आगे बोले, बुआ अब ये दुख मैं तुम्हें नहीं दे सकता। जीवन में दुख के सिवाय तुमने पाया ही क्या? आप कुंती के चरित्र पर एक नजर डालें। कुंती का जन्म हुआ मथुरा में, सूरसेन के घर।
जन्म लेने के बाद ही इनको कुंती भोज राजा ले गए। इनका वास्तविक नाम ही प्रथा। कुंती भोज राजा ने अपना नाम दिया और कुंती नाम रख दिया। इनका जन्म कहीं हुआ, पालन पोषण कहीं और हुआ, बालक का जन्म कहीं और हो, लालन पालन कहीं और हो, उसको पता तो रहता ही। बचपन तुम्हारा सुख से बीता नहीं हुआ। किशोरावस्था को कुंती ने पार किया, विवाह हो गया। विवाह भी हुआ तो एक ऐसे पुरुष से जो जन्म से ही पीलिया के रोग से ग्रस्त है। माद्री और कुंती दोनों उनकी पत्नी है। कुंती ने सोचा कोई बात नहीं, मेरे लिए तो पति परमेश्वर है, पति भी मिला तो ऐसा जो पीलिया करूंगी, और उस पति का भी कोई सुख नहीं, क्योंकि पति को ऐसा श्राप मिला हुआ है कि जब भी सहवास की कामना लेकर पत्नी के पास जाएगा तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये तो महात्मा दुर्वासा के कुछ मंत्र ऐसे दिए हुए थे जिनसे कुंती जिस देवता का आवाहन करके बुलाती तो प्रकट हो जाते। उन्हीं मंत्रों के आश्रय से धर्मराज को आमंत्रित किया। धर्मराज की कृपा से युधिष्ठिर जी का प्रादुर्भाव हुआ। इंद्र की कृपा से अर्जुन, पवन देव की कृपा से भीमसेन, माद्री को उनकी सौत है, माद्री जो है ना कुंती माता की सौत है, उसके लिए भी अश्विनी कुमारों को आमंत्रित किया। 2 बेटों को, नकुल और सहदेव, माद्री के 2 पुत्र हुए। कुंती की युवावस्था भी सुख से बीती नहीं। भरी जवानी में पति का साथ छूट गया। माद्री ने कहा, बहन मेरी वजह से पति की मृत्यु हुई है, मैं इनके साथ सती हूँ। अपने दोनों पुत्रों को कुंती के हवाले छोड़ दिया। भरी जवानी में कुंती मां को दबा होना पड़ा। 5 पुत्रों को पालना उस अवस्था में जब गांधारी के 100 पुत्र निरंतर इस प्रयास में रहते हैं कि पांडवों को कैसे मारा जाए। कभी पहाड़ से फेंकते हैं, कभी भोजन में जहर देते हैं। तुम्हारी पुत्र वधू को भी सभा में अपमानित किया। कितने कष्ट हुआ तुम्हें सहे, लेकिन तुम्हारे पुत्रों ने कभी धर्म का मार्ग नहीं छोड़ा। उसका परिणाम ये हुआ कि आज उनकी विजय हुई। इतना बड़ा महाभारत युद्ध हुआ, उसमें तुम्हारे पुत्रों की विजय हुई। तुम्हारे पुत्र युधिष्ठिर महाराज बने, तुम राजमाता बनी। आज तुमने मुझे भगवान कहा, मैंने तुमसे मांगने के लिए कहा तो तुमने फिर से दुख मांग लिया। बुआ अब मैं तुम्हें दुख नहीं दे सकता। तो कुंती ने कहा तो एक काम कर दो, ये स्नेह की जो डोर है ना उसको दूर कर दो। भगवान ने कहा वो तो पहले से टूटी हुई है, वो तो पहले से टूटी हुई है। आज भगवान ने देखा कि महाराज युधिष्ठिर अपने कक्ष में बैठकर रो रहे हैं, रुदन कर रहे हैं। भगवान ने युधिष्ठिर जी को समझाने का प्रयास किया। युधिष्ठिर जी को बार बार इस बात की ग्लानि है कि मैंने क्यों इतना बड़ा युद्ध किया, क्या जरूरत थी इस भारत के छोटे से टुकड़े के लिए इतना बड़ा युद्ध। मेरी वजह से कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी माताएं विधवा हो गई, खून की नदियां बह गई। आज प्रायश्चित की अग्नि में युधिष्ठिर महाराज जल रहे हैं। भगवान ने समझाने का प्रयास किया मगर युधिष्ठिर को समझ में नहीं आया। क्यों? देखो जी, जो उपदेश महाभारत में युद्ध काल में अर्जुन को भगवान ने दिया, वही उपदेश युधिष्ठिर को दे रहे हैं। अर्जुन को समझ में आ गया, युधिष्ठिर को समझ में नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि अर्जुन स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का शिष्य हूं,
और युधिष्ठिर की नजरों में भगवान लाला है, कन्हैया है, हमारा छोटा भाई है, मेरे मामा का सबसे छोटा वाला बेटा है। ये भाव रहता है, वात्सल्य भाव। युधिष्ठिर जी जानते हैं कि भगवान है, लेकिन जैसे ही गोपाल जी सामने आते हैं तो भाव बदल जाता है। हा मेरा लाला है, मेरा छोटा सा कन्हैया है। गोद में बैठा लेते हैं युधिष्ठिर जी, भूल जाते हैं कि भगवान है। और जब तक समझाने वाले के प्रति आपका गुरु भाव नहीं होगा, तब तक कही हुई बात आपको समझ में नहीं आएगी। भगवान ने सोचा मेरी बात तो समझ में आएगी नहीं, क्यों ना पितामह के द्वारा, भीष्म पितामह के द्वारा युधिष्ठिर को समझाएं। बैठ जाऊंगा उनके हृदय में मैं। आज 52 दिनों से भीष्म पितामह सैया पर, बाणों की सैया पर लेटे हैं। भगवान सबको लेकर के पहुंचे, पांचों पांडवों को, कुंती माता है, द्रौपदी भी है। जैसे ही पितामह ने भगवान को आते देखा, दूर से ही प्रणाम किया। मेरी मृत्यु को सार्थक बनाने साक्षात प्रभु आ रहे हैं। भगवान ने पितामह को प्रणाम किया, पितामह ने मानसिक रूप से गोविंद को प्रणाम किया। मंद मंद मुस्कान है। कहो गोपाल, भगवान ने कहा पितामह पांडवों को कुछ उपदेश करो। तो राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समास व्यासी होता है। तुम राजा हो, तुम्हें खूब दान, खूब धन इकट्ठा करना चाहिए, खूब मेहनत करनी चाहिए और उसका दशमांश दान भी करना चाहिए। तो दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान विभाग से। मैं ये कहता हूं, तुम बलवान हो, आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। क्योंकि पाप करना जितना बड़ा अपराध है, पाप देखना भी उससे बड़ा अपराध है। आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। उपदेश कर ही रहे थे कि सभा में खड़ी द्रौपदी हंस गई। आ गई हंसी। अब जैसे ही द्रौपदी हंसी तो उपदेश तो बंद हो गया, द्रौपदी की ओर सभी देखने लगे। पितामह ने कहा द्रौपदी बेटी, तुम हंसी क्यों? तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी तो डर गई। पितामह बस ऐसे ही हंसी आ गई। नहीं नहीं बेटी, जो अच्छे कुल की स्त्रियां होती हैं वो अकारण तो हंसती नहीं, कुछ कारण तो जरूर है। बताओ बेटी, मैं इस दुविधा में नहीं जाना चाहता, तुम्हें हंसी क्यों आई? द्रौपदी ने कहा पितामह, आज आप बड़ी न्याय की बातें करते हैं कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। पाप करना जितना बड़ा अपराध है, पाप देखना उससे बड़ा भी अपराध है। पितामह, उस समय आपका ये उपदेश कहाँ गया था जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहा था? मुझे याद है, सभा में सबसे आगे आप बैठे थे। मैंने आपसे प्रश्न किया था कि कहाँ का न्याय है कि एक सभा में एक स्त्री को इस तरह खींच के लाया जाए। आप मान रहे? पितामह, आप जरा सा इशारा कर देते तो दुशासन की हिम्मत नहीं थी जो मेरी साड़ी को छू भी सकता। इतना
इतना कहते ही भीष्म पितामह हिलकियों में रोने लगे। बेटी, मैंने ये अधर्म किया है, उसी का फल तो मैं 52 दिनों से भोग रहा। मैंने दुष्ट दुर्योधन का अन्न खाया था, नमक खाया था, जिसके कारण मैं न्याय न कर पाया। पांडव द्रौपदी सब चरणों में गिर गए। पितामह, मैं आपको दुख नहीं देना चाहती थी, बस मन में आया तो बोल दिया। पितामह ने कहा, कोई बात नहीं, अब तुम सब लोग एक किनारे हो जाओ और 2 टूक मुझे अपने गोपाल से बात करनी है। क्या बात? गोपाल, मेरी एक पुत्री है, उसका विवाह तुम अपने साथ में कर लो। मैं अपनी पुत्री का दान तुमको करना चाहता हूँ। अब तो पांडव एक दूसरे की ओर देखते हैं, इनकी पुत्री कब हो गई? ये तो ब्रह्मचारी है, इन्होंने तो कभी विवाह नहीं किया। तो मेरी पुत्री का नाम है मति। मति, भगवान ने कहा मति दोगे तो तृष्णा भी दोगे। भीष्म पितामह ने कहा नहीं नहीं, वितृष्णा, वितृष्णा, तृष्णा रहित मेरी मति है, इसको ले लो और अपनी उस झांकी का दर्शन दिखाओ में, जो आपने युद्ध काल में दिखाई थी। मेरे संकल्प को पूर्ण करने के लिए तुमने अपना संकल्प तोड़ दिया था। इति मत रूप कल्पिता वितृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि स्वसुख मुपगते क्वचिद्विहर्तिं प्रकृतिमुपेयुष्यद्भो प्रवाह। और भगवान की सुंदर झांकी का दर्शन करते हुए पितामह ने अपने शरीर का त्याग कर दिया। पांडव रोए। भगवान ने कहा, महापुरुष के मरने पर रोते नहीं, कीर्तन करते मेरे नाम का। पितामह की सारी क्रियाएं हुई और फिर भगवान पांडवों से माता कुंती से विदा लेकर द्वारका की ओर जा रहे हैं। पांडवों ने कहा, लाला, जब तुम जाने की बात करते हो ना, तो ऐसा लगता है मेरे शरीर से प्राण जा रहे हैं, लेकिन ज्यादा समय तक द्वारिकावासी आपके दर्शन से वंचित रहे, ऐसा भी नहीं चाहते। भगवान सबको प्रणाम करके जा रहे हैं। अर्जुन छोड़ने गए भगवान को। आज युधिष्ठिर ने कहा, देखो इनको अच्छे से छोड़ के आना, कितना महंगा मुकुट पहना है, बांसुरी है, इतने सुंदर आभूषण हैं, रास्ते में कोई चोर वोर मिल जाएंगे तो लूट लेंगे। अर्जुन ने कहा, अच्छा, जिनकी कृपा से मैंने इतना बड़ा युद्ध जीत लिया, उनको कोई लुटेरा लूट पाएगा? नहीं, ज्यादा बात नहीं करते, जितना मैं कहता हूँ वैसा करो। युधिष्ठिर दादा की बात सुनकर आज अर्जुन रथ हाँक करके ले गए और भगवान को देखकर माता देवकी वसुदेव जी ने आरती उतारी। भगवान ने सबको, अपने माता पिता को प्रणाम किया। 7 माताएं हैं माँ भगवान की, 7 माताएं हैं। रोहिणी मैया दूसरे नंबर की हैं, देवकी मैया सबसे छोटी। भगवान ने सबको प्रणाम किया, सब द्वारिकावासी प्रसन्न हुए। इधर तो अर्जुन रम गए और इधर भगवान को पता चली, क्या पता चली? कि जिस बालक को गर्भ में बचाया था, उस बालक ने जन्म ले लिया। भगवान छोछक लेकर आए, कुर्ता टोपी लेकर आए, बालक ने जन्म लिया और जन्म लेके ही बैठ गया। देखो कैसा विचित्र बालक, चारों ओर देखता है, आखिर वो कहाँ है जिसने मेरी गर्भ में रक्षा की थी? वो मुरली मनोहर कहाँ है? वो कहाँ है पीतांबरधारी जिसने मेरे गर्भ में रक्षा की थी? वेदव्यास जी ने कहा,
माता कुंती, ये तो अपने गोपाल को ढूंढ रहा है, बड़ा विचित्र बालक है। नाम रखा परीक्षित। बोली परीक्षित जी महाराज की जय। भगवान आए, भगवान की गोद में आते ही वो बालक शांत हो गया, हंसने लग गया, खिलखिलाने लग गया। भगवान ने आशीर्वाद दिया और फिर चले गए। अर्जुन साथ गए। अर्जुन तो रम गए द्वारिका में। इधर क्या हुआ कि भगवान के बच्चों ने संतों का अपराध कर दिया, उनको श्राप लग गया पूरे यदुवंश के विनाश होने का। अर्जुन के देखते देखते पूरे यदुवंश का विनाश हो गया। पूरे वंश का विनाश हो गया महाराज। कृष्ण बलराम ने रोकने का प्रयास किया, उनको भी मारने दौड़े। भगवान भी किसी को निमित्त बनाकर अंतर्धान हो गए। अर्जुन से कहा, मेरी पत्नियों को लेकर तुम वृंदावन जाओ, और अपनी पत्नियों का हरण करके ले गए। ऐसी लीलाएं हुई। अर्जुन ने ये घटना आकर जैसे ही हस्तिनापुर में सुनाई तो महाराज कुंती माता दौड़ के आई। और पूछने का प्रयास करती है, कैसा मेरा गोपाल, कैसे मेरे वसुदेव भैया, कैसी भाभी देवकी। लेकिन देखा तो अर्जुन के मुख का तेज ही नष्ट हो गया। अर्जुन ने सारी बात बताई कि हमारे प्राणधन गोपाल हमें छोड़कर चले गए। युगाग्नि के माध्यम से कुंती माता ने अपने शरीर को त्याग दिया। तुरंत आसन लगाया, बैठ गई भूमि पर और अपने शरीर को त्याग दिया। पांडवों ने आनंद फानन में परीक्षित को राज्याभिषेक किया, राजपाट संभाला। लेकिन पिताजी, बाबा आप कहाँ जा रहे हैं, मैं कैसे संभालूंगा। युधिष्ठिर ने कहा, मालूम नहीं, हमारे मंत्री जन जब तक तुम बड़े नहीं होते तुम्हें राज विद्या की सारी विद्याएं तुम्हें बताएंगे। 3 बातें मेरी ध्यान रखना बेटा, कि आंखों के सामने कभी पाप होते मत देखना। दूसरी बात, शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो एक बार क्षमा कर दे, और अतिथि का सदा सत्कार कर। 3 बातें मेरी याद रखना, तुम्हारी विजय होगी। और पांडव चल दिए, द्रौपदी को साथ में ले लिया। स्वर्गारोहण करते हुए जा रहे हैं, एक एक करके सबका पतन हो गया। सा शरीर तो युधिष्ठिर जी गए। इधर राजा परीक्षित सूर्य चंद्रमा की तरह बढ़ रहे हैं। उनका विवाह हुआ। पत्नी भी बड़ी धर्मात्मा है। दोनों मिलकर भजन करते, कीर्तन करते, बैठते तो कब सुबह से शाम हो गई पता ही नहीं चलता। क्रमशः 4 पुत्र हुए परीक्षित महाराज के। बड़े पुत्र का नाम ही तो जन्मेजय है। आज 50 वर्ष पूर्ण कर लिए, 51-52 चलने लग गए। राजा परीक्षित ने सोचा कि मुझे भी अब वन की तैयारी करनी चाहिए। बहुत गृहस्थ आश्रम जी लिया, अब कुछ वन की तैयारी करनी चाहिए। कुछ सैनिकों को ले लिया, वन में गए। कोई कुटिया उटिया देखूंगा, भजन करूंगा, कुछ समय वन में बिताऊंगा। आज नितांत वन में चले गए। कहाँ घोड़े चले गए, कहाँ सैनिक चले गए, पता ही नहीं चला। एक आश्चर्य देखा राजा परीक्षित ने। क्या देखा कि एक बैल एक पैर से खड़ा है, उसके पास में एक गाय है, वो रो रही है।
और बैल उसे समझाता है, देवी तुम क्यों रो रही हो, क्यों कष्ट पा रही हो? शायद तुम इसलिए रो रही होगी कि बैल तो 4 पैर का अच्छा होता है। मेरे 3 पैर कैसे कट गए? तो कट गए तो कट गए, क्यों रो रही हो? क्या तुम इसलिए रो रही हो? देखो तुम तो साक्षात धरती का स्वरूप हो। तुम्हारे इस गोद में मेरे ठाकुर जी ने, बाल कृष्ण लाल ने जन्म लिया, अवतार और लीलाएं की, फिर वो अपनी लीलाएं संपूर्ण करके अंतर ध्यान हो गए। शायद ये इसलिए आप दुखी हो रही हो, इसलिए आप रो रही हो। ये सारी बातें राजा परीक्षित सुन रहे थे। राजा परीक्षित ने देखा ये तो साक्षात धर्म है। सतयुग में धर्म के 4 चरण होते थे, सत्य, दान, दया, धर्म। कलयुग आते आते एक ही चरण बचता है धर्म का, वो है सत्य। अब तो राजा परीक्षित ने देखा और पूछा, आप कौन हैं? मैंने आपकी सारी बात सुनी। आपके 3 पैरों को किसने काटा? मुझे बताओ, मैं दंड दूंगा। उस बैल ने कहा, किसको दंड देंगे? शायद मेरे कर्म ही ऐसे हो, मेरे कर्म ही कुछ ऐसे किए होंगे। पैर है, कट गए कट गए। राजा परीक्षित ने देखा एक काला काला कोई आदमी तलवार लेके दौड़ता आ रहा है और धर्म के 4थे चरण को भी रहने नहीं देना चाहता, काटना चाहता है। राजा परीक्षित ने तलवार निकाली और उसे मारना चाहते थे। तुम कौन हो? क्यों धर्म के 4थे चरण को भी काटना चाहते हो? चरणों में गिर गया वो और बोला, महाराज मैं कलयुग हूं, मैं आपकी शरण में हूं, मैं कलयुग हूं, मैं कहां जाऊं? कलयुग? तुम मेरे राज्य में कैसे आ सकते हो? निकल जाओ यहां से। मीठा बोला, महाराज मैं कहां जाऊं? सब जगह तो आपका राज्य है, कुछ जगह मुझे ऐसी दे दो जहां मैं बना। प्रभु के जाते ही मेरा युग चालू हो गया, कलयुग, मैं आऊंगा, कुछ जगह दे दो ऐसी जहां मैं रह जाऊं। राजा परीक्षित ने कहा, ठीक है अब तुम घबराओ नहीं, मेरी शरण में आओ। मेरे बाबाओं ने कहा था कि शरण में यदि शत्रु भी आ जाए तो क्षमा कर देना एक बार, तो चिंता मत करो, लेकिन तुम्हें मैं कुछ जगह देता हूं। द्यूतम पानम स्त्रिया सूना, 4 जगह तुम रहो। जहां जुआ खेला जाता है वहां कपट के रूप में रहो, जहां सुरापान लोग करते हैं, मदिरापान करते हैं, वहां तुम मद के रूप में रहो। जो लोग पर स्त्री गमन करते हैं वहां काम के रूप में रहो, और जहां कलह होती है उस घर में। कलयुग ने सोचा है 4 जगह में, 4 जगह तो सब गलत है, और राजा परीक्षित के राज्य में तो इन 4 चीजों का कोई मतलब ही नहीं है। और फिर उस राज्य में रहने का क्या मतलब है जहां राजा के ऊपर कोई प्रभाव न पड़े? तो शरण में आया, महाराज एक जगह कोई अच्छी दे दो। राजा परीक्षित के मन में जाने क्या आया, कह दिया तुम सोने में भी रह जाओ, स्वर्ण में तुम्हारा वास। अब देखो संजोग, आज जिस मुकुट को धारण करके राजा परीक्षित वन में गए थे, वो मुकुट पांडवों का नहीं था, वो मुकुट राजा परीक्षित का नहीं था, वो मुकुट था जरासंध का। जो पाप के द्वारा कमाया हुआ सोना है उसमें कलयुग का वास है। इतना सुनते ही उसने सूक्ष्म रूप धारण किया और राजा परीक्षित के मुकुट में होकर उनके मस्तिष्क में विराजमान। महाराज
राजा परीक्षित आगे बढ़े। भूख लगी, कुछ प्यास लगी। देखा एक छोटी सी कुटिया है, एक ऋषि कोई संत तपस्या कर रहे हैं। जल की याचना की, भोजन की याचना की, कोई उत्तर नहीं मिला। तो मन में विचार आया, ढोंगी बाबा लगता है, कुछ खाने के लिए, कुछ जल के लिए ना कहना पड़े, पूछना पड़े, इसलिए नाटक करके बैठा है। तो अपने बाण से एक मरे हुए सर्प को उठाया और उनके गले में डाल दिया। आगे चलिए। ये बात शमीक ऋषि के पुत्र श्रृंगी ऋषि को पता चली। श्रृंगी ऋषि ने सोचा, मेरे निरपराध पिताजी के गले में मरा हुआ सर्प किसने डाला? ऋषि पुत्रों ने सारी बात बता दी। एक राजा आए थे, उन्होंने ऐसा ऐसा किया। नदी का जल लिया हाथ में और श्राप दे दिया। राजा परीक्षित को बड़ा अभिमान है कि मैं भारत का सम्राट हूं। मैं उन्हें श्राप देता हूं कि आज के 7वें दिन तक्षक सर्प के डसे जाने से इनकी अकाल मृत्यु हो जाएगी। महाराज, ये बात जब शमीक ऋषि को पता चली, बेटा तुमने गलत किया। अरे राजा हमारे कुटिया में आए थे, हमारा उत्तरदायित्व था कि उन्हें हम जलपान के लिए कहते, पूछते। राजा को प्यास लगी होगी, भूख लगी होगी। अरे महाराज हैं वो, हमारे राजा हैं, उनकी आज राज्य की वजह से, उनकी देखभाल की वजह से हम संत, हम ऋषि मुनि वन में निर्भीक होके विचरण करते हैं, तपस्या करते हैं, क्योंकि राजा ने हमारी जिम्मेदारी स्वयं अपने सर पे ले रखी। तुमने अच्छा नहीं किया। खैर, वाणी से निकला हुआ शब्द वापस नहीं होता। अपने शिष्यों को बुलाया और गोरुमुख आदि कहा, बेटा तुम जाओ और राजा परीक्षित से कहना कि मेरे ना समझ पुत्र ने तुम्हें 7 दिन में अकाल मृत्यु से तक्षक सर्प के डसे जाने से मृत्यु का श्राप दिया है। हो सके तो अपनी मुक्ति का उपाय ढूंढना। राजा परीक्षित को जब ये सूचना मिली, राजा परीक्षित को ग्लानि नहीं हुई, वो तो खुशी से नाचने लगे। पत्नी से बोले, देवी अब तो ये बात बिल्कुल कंफर्म है, पक्की है कि मैं 7 दिनों तक मरूंगा नहीं, क्योंकि इस ब्रह्मा की सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है जो अपने सीने पर हाथ रख के कह सके कि मैं 7 दिनों तक जीवित रहूंगा। कोई नहीं कह सकता। लेकिन एक ऋषि कुमार का श्राप, उसका शब्द कभी झूठा नहीं हो सकता। आनंद फानन में अपने पुत्र जन्मेजय का राज्याभिषेक किया और फिर झिन्नी सी धोती पहनकर वन में चल दिया। अब तो मर जाना है, 7 दिन का समय मिला है। एक स्थान है शुक्रताल, नदी के किनारे बट वृक्ष के नीचे बैठे शांत भाव से। चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जिसको कुछ न चाहिए सोई शहंशाह। शांत भाव से बैठे, आंख खुली तो देखा हजारों लाखों संत आ गए। राजा परीक्षित ने सबको प्रणाम किया। ऋषि बोले, राजन मुझे पता चला कि तुम्हें 7 दिन में मरने का श्राप मिला है। राजन ने कहा, मैं इसे श्राप समझूं कि वरदान? अब श्राप होता तो इसका ये अर्थ नहीं होता कि एक साथ इतने संतों का दर्शन हो जाए। मुझे तो श्राप नहीं, उस ऋषि कुमार ने वरदान दिया है, आप सभी संतों का एक साथ में दर्शन होगा। मैं प्रणाम करता हूँ। मुझे सिर्फ इतना बताएं कि 7 दिन में जिसे मर जाना है, उसे 7 दिन में मुक्ति का उपाय क्या है? कोई भी मुक्ति का उपाय नहीं ढूंढ सका। कोई 11 दिन का अनुष्ठान, कोई 21 दिन का, कोई 41 दिन का। तभी क्या हुआ, सुखदेव जी की समाधि खुली। सुखदेव जी की समाधि खुली और मन कहता है, चलो परीक्षित के पास में, चलो परीक्षित के पास में।
तत्राभवद भगवान व्यास पुत्रो यदृच्छया गामट मानो अनपेक्षा अलच्छलिंगो निज लाभ तुष्टो व्रतश्च बालैर्वधूत वेशा। सुखदेव जी राजा परीक्षित की सभा में आ रहे हैं। बड़ा सुंदर स्वरूप है, 16 वर्षीय है, दिगंबर है, कौपीन पहने है, हाथ में कमंडल। जैसे ही आए सब खड़े हो गए और सुखदेव जी को प्रणाम किया। राजा परीक्षित से कहा, अब तो तुम्हारी मुक्ति हो गई, बस किसी भी तरह ये रुक जाए। उस सभा में वेदव्यास जी भी बैठे हैं, पाराशर भी जो बैठे हैं। देखो, वेदव्यास जी ने भागवत की रचना की है, किंतु भागवत सुनाने का अधिकार सुखदेव जी को है। और जैसे ही सुखदेव जी आए, राजा परीक्षित ने उन्हें प्रणाम किया, उनकी वंदना की और सुखदेव जी आसन पर बैठे हैं। अब सुखदेव जी की हम लोग वंदना कर ले, यहीं पर कथा को विराम देंगे, आरती करेंगे। शेष कथा हम लोग कल श्रवण करेंगे। अभी हम लोग सुखदेव जी की वंदना करते हैं। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि कथा सुनाने वाले, हरि दरस कराने वाले, प्रभु दरस कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।